रहीम। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कंट्राडक्शन। कंट्राडक्शन क्या है? वो स्टेटमेंट जो कि ऑलवेज फॉल्स हो, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्शन बोलते हैं। मतलब ये बना कि इस पूरे स्टेटमेंट का जो लास्ट कॉलम होगा वो अगर पूरा फॉल्स आ जाए तब वो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? कंट्राडक्शन कहलाएगी। इस तरह ये पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे और उसका लास्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे आर से। फिर देखेंगे कि अगर सारा फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? कंट्राडिक्शन कहलाएगी। अब आगे देखते जाइए, प्रॉपर ट्रुथ टेबल से देखिए मैंने पी का टेबल बनाया, एक ट्रू, एक ये 2 टू द पावर, एक स्टेटमेंट है ना, 2 टू द पावर 1, तो आपकी दो, एक ट्रू आएगा एक फॉल्स आएगा। फिर आपने नेगेशन करना है। नेगेशन का मतलब होता है ट्रू को फॉल्स करोगे और फॉल्स को ट्रू करोगे। फिर इन दोनों के दरमियान कंजंक्शन डालना है, ट्रू विथ फॉल्स। देखिए दोनों में एक फॉल्स, दोनों मुख्तलिफ से हैं तो इसका रिजल्ट फॉल्स, दोनों मुख्तलिफ है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट का लास्ट कॉलम देखिए, सारा क्या आ चुका है? फॉल्स आ चुका है। अब ये क्या बन सकती हैं? कंट्राडिक्शन। अब आगे देखते जाइए, नेक्स्ट को देखे। नेक्स्ट भी सिंपल सी है जी। देखिए अब ये पूरा कॉलम बनाएंगे, फिर पूरे कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। पहले तो पी लिख दे, ट्रू ट्रू और फॉल्स और फॉल्स। ठीक हो गया जी। फिर क्यू के लिखेंगे, क्यू का मतलब ट्रू फॉल्स। फिर ये पहले ये बनाओगे पी आर क्यू या पी डिसजंक्शन विद क्यू। इसका डिसजंक्शन बना ले, ट्रू विद ट्रू रिजल्ट ट्रू होगा। ट्रू विद फॉल्स, तो देखिए जब एक ट्रू एक फॉल्स हो तो रिजल्ट ट्रू होता है, जब फॉल्स और ट्रू हो फिर भी रिजल्ट ट्रू होता है। जब दोनों फॉल्स हो और आप डिसजंक्शन बनाना चाहते हैं तो फिर रिजल्ट, यानी एक सूरत ऐसी है कि जब दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट डिसजंक्शन में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब फिर ये स्टेटमेंट बनाते हैं। अब देखिए ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब नेगेशन ऑफ क्यू भी बनाओगे, नेगेशन ऑफ क्यू बना दे, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। आप देख सकते हैं ये आपका पूरा स्टेटमेंट आ गया। अब देखिए इन दोनों का पहले इनका क्या बनाएंगे? कंजंक्शन बनाएंगे। फॉल्स फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू रिजल्ट फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स रिजल्ट क्या होता है? फॉल्स होता है, ट्रू ट्रू रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अब आपकी ये एक कॉलम, ये कॉलम आ गई, यानी नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ क्यू। अब आप इसको इसके साथ क्या करोगे? यानी इन दोनों का क्या करोगे? कंजंक्शन करोगे। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, फिर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, फिर भी फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू, फिर भी रिजल्ट। अब आप लास्ट कॉलम को देखिए, पूरा फॉल्स आ गया तो ये क्या बन सकती है? ये पूरा स्टेटमेंट क्या है? कंट्राडिक्शन है। डिटरमाइन द फॉलोइंग। अब देखिए एक एक करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। एग्जाम्पल 1 में ये सिंपल से एग्जाम्पल है जी। पहले आप, ये तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जी, ये तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब एग्जाम्पल 2 की तरफ जाते हैं जी। अब आपको पी पहले बनाना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर क्यू बना ले, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले ये स्टेटमेंट बना ले, इन दोनों का अब ये कंजंक्शन करना है हमने, ट्रू विथ ट्रू रिजल्ट ट्रू, ट्रू विथ फॉल्स। अब देखिए इन दोनों में एक फॉल्स है एक ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स होता है, दोनों का फॉल्स हो कंजंक्शन में सिर्फ फॉल्स बनता है, ये भी फॉल्स आएगा। अब आपने क्या करना है? इसके साथ पी के साथ ये एरो बनानी है, दोनों ट्रू होंगे। आपको मैंने बताया था कि दोनों का रिजल्ट ट्रू आएगा। इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने आर से डिनोट किया।
यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है। आप इधर लकीर खींचोगे तो तीर के इस सिंबल पे लोगे तो ये ट्रू आएगा। तो ये क्या आएगा, जब दोनों फॉल्स हो फिर भी इम्प्लाइज में क्या होता है, ट्रू होता है। दोनों फॉल्स हो। अब देखिए ये टटालॉजी बनती है, कंट्राडिक्शन नहीं बनती। ठीक हो गया, क्योंकि टटालॉजी में लास्ट स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। एग्जाम्पल 3 बनाते हैं जी। एग्जाम्पल 3 क्या है सर, ये बनाएंगे फिर इन दोनों का इसके साथ करेंगे तो इसको आर से डिनोट करेंगे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले पी इम्प्लाइज क्यू करते हैं, यानी इससे इसकी तरफ ये तीर सिंबल मैं सारों का बना रहा हूँ। दोनों ट्रू होंगे, रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स, तो जिसकी तरफ तीर जाएगा वो रिजल्ट आएगा फॉल्स आएगा। फॉल्स से ट्रू है तो आपका ट्रू होना चाहिए। दोनों फॉल्स है फिर भी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अब क्यू से पी की तरफ जाएंगे। अब तीर आपने इस साइड डायरेक्शन में मोड़ना है। दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, तो ये ट्रू का रिजल्ट आएगा। ट्रू ट्रू से फॉल्स, ये फॉल्स आएगा। अब दोनों फॉल्स है फिर भी रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अब इन दोनों का आर बनाते हैं। इन पूरे को मैं डिनोट करता हूँ आर से। ठीक है, दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों में से ट्रू और फॉल्स, जब आप ये करोगे ट्रू फॉल्स का तो रिजल्ट ट्रू होता है। ये ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। ये भी ट्रू होगा, ये भी। अब देखिए सारे ट्रू आ गए तो ये क्या बनेगी, टटालॉजी बनेगी, कंट्राडिक्शन नहीं बन सकता। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, लेट एस बी अ सेट ऑफ प्रीपोजिशन। अब आपके सेट ऑफ प्रीपोजिशन है पी और क्यू, प्रीपोजिशन जनरेटेड बाय एस। देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू, ये असल में ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए है। आप इसका ट्रुथ टेबल बनाए लेफ्ट और राइट का, सिर्फ मैं एक बना देता हूँ। पी क्यू लिख दे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ऑफ ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स है। पहले पी आर क्यू बनाते हैं। दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू। दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स, रिजल्ट ट्रू होता है। फॉल्स और ट्रू, दोनों में एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों फॉल्स होंगे, सिर्फ फॉल्स आएगा। अब क्यू और पी भी बनाते हैं ताकि आपको ये लॉ समझ आ जाए कि ये इक्विवेलेंट लॉ है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इन अदर वर्ड। अब देखिए ट्रू ट्रू, अब देखिए ट्रू ट्रू रिजल्ट ट्रू। दोनों में एक ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू, तब रिजल्ट ट्रू होता है। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तब भी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों फॉल्स है, रिजल्ट होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल आ गए। तब जब दोनों के कॉलम इक्वल होंगे तो ये इक्विवेलेंट प्रीपोजिशन होंगे। इक्विवेलेंट प्रीपोजिशन क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट लॉ देखिए, ये इंटरसेक्शन की लॉ है। जिस तरह के आप पढ़ते हैं सेट में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सिमिलरली इसी केस में भी ये लॉ अप्लाई होती हैं। इधर लिखोगे पी क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पहले पी एंड क्यू बनाते हैं। तो देखिए दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स होता है। फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट भी फॉल्स होता है। फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट भी फॉल्स होता है। अब क्यू से पी बना ले, क्यू कंजंक्शन पी बना ले। देखिए दोनों ट्रू है। अब क्यू से पी की तरफ जाओगे, दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू। फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट फॉल्स होता है। ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स होता है। फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट जब ये सिंबल हो तो रिजल्ट फॉल्स। अब आप इन दोनों को देख सकते हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट हो गए। तो पी इंटरसेक्शन क्यू का रिजल्ट जब कॉलम इक्वल आ जाए क्यू एंड पी के साथ, तब इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हैं जी। नेक्स्ट ये खुद बना ली, ये ऊपर बना चुके हैं जी। पी एम्प्लाइज क्यू, पहले इधर पी लिख दे, इधर क्यू लिख दे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी इम्प्लाइज क्यू, देखिए जब दोनों ट्रू रिजल्ट ट्रू होता है, जब दोनों फॉल्स हो तब भी रिजल्ट ट्रू होता है।
जब इस डायरेक्शन में जाओगे तो फॉल्स लिखोगे, जब ये इसकी तरह तीर की दूसरे सिंबल पे राइट आंसर करोगे। अब आप क्या करना है, क्या करें, नेगेशन क्यों करें, इसका नेगेशन फॉल्स होता है, फॉल्स का नेगेशन ट्रू होता है, ट्रू का नेगेशन फॉल्स होता है, फॉल्स का नेगेशन ट्रू होता है। अब इस तरह नेगेट करें, पी को भी नेगेट करें, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब आप इन दोनों को एम्प्लाइज करोगे, यानी नेगेशन पी से क्यू की तरफ जाओगे। जब फॉल्स फॉल्स होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा। अब हम ये बनाएंगे, नेगेशन क्यू एम्प्लाइज नेगेशन पी। जब ट्रू और फॉल्स होंगे तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू रिजल्ट ट्रू होगा, ट्रू ट्रू रिजल्ट ट्रू होगा। अब आप देख सकते हैं अगर इसके लास्ट कॉलम को देखा जाए तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल आ गए, तब ये ला भी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। ये मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया, ठीक हो गया जी। अब देखिए फिर ओवरऑल समरी आ जाती है जी, ये मैंने एज अ होमवर्क आपको दे दिया, बहरहाल ये ख़ुद बना ले, मुश्किल नहीं है जी। फिर लास्ट पे इसकी समरी आती है जी। देखिए हमने डिसजंक्शन पढ़ा है जी, डिसजंक्शन का मतलब भी मैंने समझाया, कंजंक्शन भी पढ़ा है, उसका मतलब भी समझाया, नेगेशन की रिप्रेजेंटेशन भी बताई है, नेगेशन का मतलब भी समझाया, कंडीशनल स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी बताया, क्या कहता है ये भी बताया, बाई कंडीशन की स्टेटमेंट भी बताई है और उसका रिज़ल्ट भी बताया कि किस तरह करोगे, कंट्रडिक्शन भी बताया, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बताया और प्रीसीडिंग रूल भी बताया। ये एक प्रीसीडिंग रूल है जी। अब देखिए ये नेगेशन यूज़ हो रहा हो, एंड भी यूज़ हो रहा हो, एक्सक्लेसिव और इनक्लेसिव यूज़ हो रहा हो, ये सारे सिंबल जब यूज़ हो होंगे तो वो स्टेटमेंट क्या होती हैं, प्रीसीडिंग रूल में आ जाती है। अब ये एक प्रीसीडिंग रूल को प्रेसिडेंस रूल, ये प्रेसिडेंस रूल है जी। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर इस्तेमाल हुआ है तो 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 का रिजल्ट क्या होता है, 8 आता है। क्या आता है जी, 8 आता है। इस तरह आप ये बना लें, अगर नहीं बना सकते तो कमेंट्स करें, मैं इसका भी प्रॉपर रिजल्ट दूंगा। वीडियो